कभी आपने इनके साथ काम करते हुए कभी ये सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा अरविंद केजरीवाल अपनी अय्याशी के लिए इतना महंगा महल बनाएगा कि ये व्यक्ति इतना गर्त में गिर जाएगा कि 12-12 लाख की टोटो की कमोड लगाएगा और जब उसको जाने को बोला जाएगा तो उनको उखाड़ के ले जाएगा। इससे बेशरम, इससे दुखदाई बात हो ही नहीं सकती कि अरविंद केजरीवाल ने न केवल भ्रष्टाचार किया, आंदोलन से ठगी की एवं देश में सच्ची और शुचिता की राजनीति के साथ खिलवाड़ किया। आम आदमी पार्टी का A to Z एक एमएलए इस वक्त भ्रष्ट हो चुका है। कट कमीशन का दिल्ली में जाल बिछा हुआ है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोई काम नहीं हुए, तबाही के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये लोग तो एक्चुअली फेस कर ही नहीं सकते अपनी जनता को कि दिल्ली का बर्बादी का आलम पिछले 10 सालों में खूब हुआ, तो इसलिए लोग इनको बुरी तरह परेशान है। अन्ना का सपना जो अधूरा था उसको भारतीय लिबरल पार्टी करेगी पूरा, ये हम लोगों की पिच है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। केजरीवाल घूम घूम कर अपनी पार्टी वर्कर को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी इज्जत तो चली गई है, लेकिन संगठन अगर ढंग से काम करे तो भी हम जीत सकते हैं। लेकिन पार्टी टूट फूट चुकी है, इज्जत जा चुकी है, केजरीवाल की साख नगण्य हो चुकी है। और ऐसे में एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के ही बड़े खास मित्र डॉक्टर मुनीष रायजादा, उन्होंने एक ऐलान किया है कि वो केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ेंगे। मतलब दोस्त ही ताल ठोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो हमने सोचा कि आज जरा बात कर लेते हैं। वैसे इनके खिलाफ वो काफ़ी मुखर रहे हैं, केजरीवाल के कारनामों को उजागर करने में बहुत ही बड़ा योगदान इनका रहा है। और आज इनके इस ऐलान के बाद हम बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी में। थैंक यू मनीष जी। पहले ये बताइए कि आपने अचानक से केजरीवाल को ही टारगेट बना करके नई दिल्ली से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? अन्ना आंदोलन की जो कलेक्टिव कॉन्सेंस थी, एक उसका एक वो था, मत था कि हम भ्रष्टाचार से लड़ने आए हैं। जो पूरा देशव्यापी एक आंदोलन चला, लोगों के मन में एक आकांक्षा थी, आशा की किरण जगी थी कि हाँ, देश में भ्रष्टाचार से लड़ा जा सकता है। उसको फेल करने में अन्ना आंदोलन के सबसे बड़े ठग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हम सब लोगों की कलेक्टिव वॉइस है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने न केवल भ्रष्टाचार किया, आंदोलन से ठगी की एवं देश में सच्ची और शुचिता की राजनीति के साथ खिलवाड़ किया। तो मेरा खड़ा होना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन सब लोगों की कलेक्टिव वॉइस है। मैं आगे चुनाव के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी जो शीश महल के बारे में जो जानकारी आ रही है जी कि 12-12 लाख का कमोड लिया हुआ था और उसको वो गायब भी हो गया, क्या लगता है? कभी आपने सोचा, आपके तो पुराने मित्र हैं, आप ये बताइए, कभी आपने इनके साथ काम करते हुए कभी ये सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी अय्याशी के लिए इतना महंगा महल बनाएगा, कमोड लगाएगा, लाखों रुपए का पर्दा लगाएगा, स्लाइडिंग डोर्स लगाएगा, पता नहीं क्या क्या? देश के सामने एक बहुत बड़ा एक बनाया गया एक प्रपंच कि हम भ्रष्टाचार से लड़ने आए हैं। मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में बोल रहा हूँ। बोला गया कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इस किस्म के नारे दिए गए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं, मेरी जिद है। ये सब चीज़ें उनके चिंतन का हिस्सा नहीं था, प्रपंच रचा गया है। इसलिए जब ये इतना नीचे गिरते गए कि हम लोग गीता ज्ञापन देने गए थे पुराने वाली बिल्डिंग में, जब इनके पास सरकारी आवास था जो अब शीश महल में कन्वर्ट हो चुका है। मैं और मेरे कई साथी 25-30, लेकिन सबसे विशेष बात इसमें ये थी मनीष जी कि उसमें एक वॉलंटियर जो थे वो थे जयनाथ मिश्रा। लंदन से वो आम आदमी पार्टी के वक्त कैंपेन करने आए थे। ओके।
75 ईयर्स एज थी उनकी। आम आदमी पार्टी ने भी खूब प्रचारित किया था कि लंदन से ओल्डेस्ट एज के वॉलंटियर हमारी मदद करने आए। राइट। वो भी मेरे साथ गीता ज्ञापन में थे। ओके। हम श्रीमद् भागवत गीता की कॉपी लेके गए थे, 2017 की बात है, कि सिद्धांतों से मत गिरो अरविंद, गीता लीजिए, हमसे गीता की एक कॉपी लीजिए और प्लीज सिद्धांतों पे वापस आइए। लेकिन वहां जब जाके पता चला कि मिश्रा जी आए हुए हैं, जयनाथ मिश्रा जी आए हुए हैं, तो नीचे उतर के आए नहीं वो हमसे मिलने, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। झूठा आदमी फेस नहीं कर सकता आपको। मेरे छोड़िए आप, जयनाथ मिश्रा उस वक्त 77 के थे जब हम गीता ज्ञापन देने गए। कुछ लेने नहीं आए थे। 21 साल की उम्र में वो लंदन चले गए थे, 21 की एज में, और 50 सालों बाद वो वापस आए। ऐसे सच्चे व्यक्ति को आप फेस कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न का जवाब ये है कि ये व्यक्ति इतना गर्त में गिर जाएगा कि 12-12 लाख की टोटो की कमोड लगाएगा, और जब उसको जाने को बोला जाएगा तो उनको उखाड़ के ले जाएगा। इससे बेशरम, इससे दुखदाई बात हो ही नहीं सकती। अब ये बताइए, आपने तो पार्टी भी बना दी है जी, चुनाव भी आप हर जगह लड़ने वाले हैं जी। मुझे एक बात बताइए कि भाई चुनाव के लिए आप फिर उम्मीदवार को लाएंगे कहाँ से? देखिए, हम लोगों का यही आह्वान है पिछले काफ़ी समय से, लगभग 8 महीने से हम दिल्ली में जुटे हुए हैं। और नई दिल्ली विधानसभा से मैंने ऐलान कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जहाँ से लड़ेंगे चुनाव, वहीं से हम अपनी ठोकेंगे ताल, क्योंकि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचारी को दिल्ली से निकालना है। अब आपके प्रश्न का है कि उसकी वजह से अन्ना आंदोलन के समय के लोग, वॉलंटियर्स, ऐसे ऐसे लोग जो सच्चे मन से आए थे, वो वापस आने लगे। इस वक्त भी आम आदमी पार्टी में 59 एमएलएज हैं आउट ऑफ 70। 30 एमएलएज, कम से कम 30 एमएलएज हमारे साथ संपर्क में है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति, उनका जो राजनीतिक जीवन ही आम आदमी पार्टी की वजह से था। दूसरी पार्टियों में जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो वहां तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ? कुछ नहीं, क्योंकि उनकी कोई बिसात नहीं है उनकी। राइट। वो अगर दूसरी पार्टी में जाने की भी सोचेंगे तो वैसे पब्लिक उनको कुछ वोट नहीं देने। आप कह रहे हैं कि 30 एमएलएज आम आदमी पार्टी के आपके संपर्क में है? यस, क्योंकि उनको लगता है ये एक्सटेंशन ऑफ अन्ना आंदोलन है। क्योंकि मैंने ये कहा था कि यहाँ पे जो भी आएगा शुचिता की राजनीति हम करके दिखाएंगे। अब अन्ना का सपना जो अधूरा था उसको भारतीय लिबरल पार्टी करेगी पूरा। ये हम लोगों की पिच है। भारतीय लिबरल पार्टी एक नई पार्टी बनी है दिल्ली में, जो अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए वो तमाम भ्रमित लोग जो केजरीवाल के साथ थे, अब वो साथ में नहीं है, ऐसे लोगों की पार्टी। जी। अब ये बताइए कि ये जो एमएलएज आपसे संपर्क करते हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो इतने दुखी हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि इसमें से कई, मनीष जी ये बात ध्यान दिलवाना चाहूँगा आपका, कई एमएलए ऐसे हैं जो अन्ना आंदोलन के समय के लोग हैं। राइट। वो टेक्निकली राजनीति करने नहीं आए थे, उनको तो पता भी नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे। उनमें से वैसे तो सब भ्रष्ट हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का A to Z एक एमएलए इस वक्त भ्रष्ट हो चुका है। कट कमीशन का दिल्ली में जाल बिछा हुआ है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोई काम नहीं हुए, तबाही के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये लोग तो एक्चुअली फेस कर ही नहीं सकते अपनी जनता को, क्योंकि तब तो अरविंद के नाम पे चुन लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग हैं जो स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, केजरीवाल के साथ फंस गए और उनको ये लग रहा है कि टिकट मेरा कटने वाला है, केजरीवाल हमें टिकट देगा नहीं, और इसलिए वो आपके प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे हैं। फंस भी गए, साथ में मनीष जी गलत काम भी करते गए, मतलब करप्शन पे करप्शन। लेकिन केजरीवाल के चक्कर में केजरीवाल को कहते, जैसे एसएचओ का थाने का एसएचओ होता है ना, कि मुझे कोई मतलब नहीं, रात को मुझे इतना पैसा चाहिए कलेक्शन का। केजरीवाल का मोडस ऑपरेंडी वही है। अभी जेट में देखिए, एक व्यक्ति जो चप्पल पहन के घूमता था वो आज जेट प्लेन्स में घूमता है। राज्यसभा की सारी सीटें बेची हैं इसने, A to Z सारी सीटें बेचते हैं, एक्सेप्ट 1-2 सीटों को छोड़ के। अब वो व्यक्ति ने इन 10 सालों में खूब करप्शन करवाई, क्योंकि अल्टीमेटली थानेदार की तरह काम करता था। अब ये लोग करप्ट तो हो चुके हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि इनसे भी पैसे मांगे जाएंगे। बदरपुर के एमएलए को देख लीजिए, पिछले बार जो थे SN नारायण दत्त शर्मा, उसको टिकट के लिए करोड़ों रुपए मांगे गए। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। आदर्श शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते, वो तो ठीक एमएलए थे, उनकी लेगेसी भी अच्छी थी, उसको भी पिछली बार टिकट नहीं दी उनको, क्योंकि मुझे इतने करोड़ रुपए दीजिए। तो ये टिकटें अभी भी बेची जाएंगी, कईयों की यहाँ पे टिकट कटेगी।
वो क्लीन पॉलिटिक्स करने का सपना लेके आए थे, लेकिन खुद भ्रष्ट बन चुके हैं। लेकिन वो अब चाहते हैं कि हम कुल मिला के फिर से सिस्टम को ठीक करें। अब ये बताइए मुझे कि आपने अपना कैंपेन भी शुरू कर दिया, नई दिल्ली में आप जा रहे हैं, वहां जनता केजरीवाल के बारे में क्या कह रही है? केजरीवाल की साख, गरिमा एवं ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खो चुकी है। इनके जो पिछले कुछ गोरख धंधे थे, देखिए अभी जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया, उसमें क्या बोलते हैं, वैसे केस सब जुडिस है, कोई भी व्यक्ति जो कि संविधान के प्रति श्रद्धा रखता है, और ये तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये लोग, इनको संविधान के प्रति इनका पूरा वो होता है, ये अभी भी जनता के बीच में जाके ये मैसेज दे रहे हैं सब जुडिस केस होने के बावजूद भी कि मुझे तो करप्शन, मैं करप्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला हुआ है ताकि मैं काम मत कर सकूं, दिल्ली में जेल में डाला। तो यानी कि लोगों को भ्रमित करना। और दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ग्लोबल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स प्लस इंडियन पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है। तो झांसे में तब आ गए थे, इस बार झांसे में नहीं आने वाले। आप झुग्गी झोपड़ी में भी जाइए, वहां भी इनकी खूब किरकिरी होती है, लोग भर भर के गालियां देते हैं इनको। तो लोग कहते नहीं कि भाई कि कट्टर ईमानदार है, जो इनको कंफ्यूजन है कि भाई जनता हमें कट्टर ईमानदार समझती है। मनीष जी, ये तो इनके खुद के शब्द है, कट्टर ईमानदार। लोग इनको भर भर के गालियां देते हैं, जिनको ये इनको लगता है ना इनका ये वोट बैंक है, वो भी खूब इनको कोसते हैं। क्योंकि आप झुग्गी झोपड़ी में जाइए, दिल्ली में किसी इलाके में जाइए, एनडीएमसी को छोड़ दीजिए, नई दिल्ली विधानसभा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, सब जगह सड़कों की हालत ख़राब है, जल जमाव, कहीं जल पानी की कमी, पाइपें टूटी हुई हैं, पोल्यूशन। तो यमुना का हाल तो देखिए, यमुना का हाल देखा आपने, छठ पूजा आने वाली है। तो कुल मिला के दिल्ली का बर्बादी का आलम पिछले 10 सालों में खूब हुआ। तो इसलिए लोग इनको बुरी तरह परेशान हैं इनसे। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आपके कैंपेन में अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए पुराने लोग, कुमार विश्वास जैसे लोग, क्या कैंपेन के लिए आएंगे? बिल्कुल आएंगे, समय पे आएंगे, क्योंकि उनको ये दिख चुका है कि ये बंदा टिका हुआ है मैदान में। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इसलिए आए क्योंकि हमारा एजेंडा भ्रष्टाचार से लड़ना, और हम ये कहते हैं कि हमने अन्ना आंदोलन के माध्यम से जिन जड़ों में पानी दिया था, हम उसमें तेल डाल के इसको खत्म करेंगे, इस चीज को। तो ये बताइए, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से या केजरीवाल का आदमी आपको फोन करके बोलता है नहीं कि आप तो दोस्त थे, आप क्यों ऐसे इनके खिलाफ आपने एजेंडा खोल दिया है? नैतिकता में एक साहस होती है, सच्चाई में एक साहस होती है मनीष जी। ये लोग झूठे हैं, इनके पास वो हिम्मत नहीं है कि हमारे जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे काफ़ी हमारे साथी जो सच्चे लोग हैं उन तक अप्रोच करना, उनमें हिम्मत नहीं है। मैं आपको बताऊं दर्शकों, डॉक्टर मुनीश रायजादा अमेरिका में अपना एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर थे और उनका बड़ा अच्छा प्रोफेशनली वो काम कर रहे थे। लेकिन जब अन्ना आंदोलन हुआ तो ये साथ में आए और देशभक्ति की वजह से इन्होंने सब कुछ त्याग के हिंदुस्तान आकर के इनके साथ काम किया। आप इनकी सरकार के साथ भी काम आपने किया। जी, मैं यूनियन जो हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली के, सत्येंद्र जैन, जिनको अभी बेल मिली है। और दुर्भाग्य की बात देखिए कि उनको आने के बाद फिर से वही हो हल्ला और भ्रम जाल बना गया। अपने आप को देशभक्ति, जिसको देखो अपने आप को देशभक्त बोलने लग जाता है आम आदमी पार्टी में। हमने उनके साथ काम किया, सचिवालय में बैठ के मैंने योजनाएं बनवाई, मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ले डाउन किया हमने, उसके अलावा कई योजनाएं बनाई। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है मनीष जी, हम बड़ी खुशी के साथ कह सकते हैं कि हम सच्चे, मैं ये कहता हूँ अक्सर, मैं कहता हूँ सत्ता तुम्हारे पास है, सत्ता तुम्हारे पास है, सिद्धांत हमारे पास है। सिद्धांत आपके पास है। वैसे मैं आपको एक बात और बताऊं कि डॉक्टर मुनीश रायजादा की वजह से ही एक नया मसला आया था कि जिसमें अमेरिका के अंदर खालिस्तानी टाइप के एलिमेंट्स से वहाँ मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसके बाद पन्नू ने यह दावा किया था वीडियो बना करके कि हमने अरविंद केजरीवाल को, एक टेररिस्ट को छुड़वाने के लिए 131 करोड़ रुपए दिए। मैं राइट? $16 मिलियन, यस। आप उस मीटिंग में थे, उनके साथ उस दौरे में थे अमेरिका में। ये बात है 2014 की, राइट। 7 दिसंबर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी जब से बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसके बाद उनकी पहली विजिट थी यूएसए की। 2015, 1-1.5 महीने बाद चुनाव होने वाले थे, पीक पे था इनका कैंपेन। 7 दिसंबर को पहले वो इंडिया से निकले,
बिजनेस क्लास से ट्रैवल करके यूएई गए। बिजनेस क्लास? यस, बिजनेस क्लास। और ये जब बात लीक हुई तब जाके डिफेंसिव हो गए, नहीं नहीं मेरे दोस्तों ने टिकट करवाई है। यूएई में इन्होंने वहाँ पे अपने दोस्तों से खूब आवभगत करवाई और बड़े हेजी कैरेक्टर से मिले, क्योंकि यूएई से मिडल ईस्ट से फंडिंग आई थी आम आदमी पार्टी। यूएई से बड़ा रिश्ता है इन लोगों का। जी जी। उसके बाद ये न्यूयॉर्क आए, हमने इनवाइट किया था, शिकागो भी आइए। उस वक्त मैं यूएसए में ही था, मतलब इंडिया में उस वक्त नहीं था, मैं वहाँ से कैंपेनिंग संभाल रहा था। तो 7 दिसंबर को ये लैंड करते हैं। पिछले दिन हमसे रिचमंड हिल न्यूयॉर्क में, क्योंकि मैं भी शिकागो से न्यूयॉर्क आ चुका था 2-3 दिन पहले कैंपेनिंग, मतलब इसको पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए ट्रिप को। तो हमें फ़ोन आए, रिचमंड हिल ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम भी मिलना चाहते हैं अरविंद से। मुझे लगा ठीक है, एक रिलीजियस प्लेस है, कुछ गलत नहीं है। रिचमंड हिल में सुबह 7 बजे लैंड किया इन्होंने बिजनेस क्लास से, ये और इनके एक दो खास आईआईटी के दोस्तों ने। वो पार्टी के सदस्य नहीं थे, पैसा खास दोस्त, पैसे के मैनेजर, मैनेजर, व्हीलर डीलर कह लीजिए, पैसा मैनेज करने वाला। उनके साथ वो उतरे, मैं था, एक और साथी थे। हम उनको लेके एयरपोर्ट से, क्योंकि तय ये हुआ था, मतलब गुरुद्वारे की रिक्वेस्ट पे रिचमंड हिल, कि आप प्लीज़ पहले यहीं लेते आइएगा, यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे। हमने कहा ठीक है, हम लेके आए, अरविंद जी को वहाँ ले गए सीधा। बड़ा अच्छा आवभगत हुई। उसके बाद गुरुद्वारे का जो मेन हॉल होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप, वहाँ पे एक मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग। अरविंद ने भी संबोधित किया, मैंने इनफैक्ट उनको इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पे उनका नाम बोला गया, गुरुद्वारे के प्रबंधकों ने जब इंट्रोड्यूस किया, श्री अरविंदर सिंह, श्री अरविंदर सिंह इंट्रोड्यूस किया गया। मैंने फिर अरविंद को इंट्रोड्यूस किया, मीटिंग हुई, मैंने भी अपना बातें रखी अरविंद के अलावा। उसके बाद एक क्लोज डोर मीटिंग हुई। वो हुआ क्या कि जैसे उनका भाषण खत्म हुआ, जल्दी से उनको एक बगल वाले कमरे में ले जाया गया, हॉल के बगल में। मैं उसमें नहीं गया, और मुझे वो जिस ढंग से उनको अगवा करके ले जाया गया, तो मैं जाने का मेरा मतलब भी नहीं था। मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि बात भी काफ़ी पुरानी है, और मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे पन्नून बैठा उस मीटिंग में। क्लोज डोर मीटिंग थी। उसके बाद जब ये आरोप निकल के आए, पन्नू ने तो कहा कि हमसे मुलाकात हुई, हमने पैसे ऑफर किए। उसी गुरुद्वारे में हुई थी, उसी गुरुद्वारे में उन्होंने क्लेम किया। अच्छा, क्योंकि उस वक्त हमें तो ये बात का था नहीं कि ये सेंस की यहाँ पे इस किस्म की मीटिंग। अच्छा, उस समय आपको मालूम नहीं होगा कि भाई ये खालिस्तानी किस्म के लोग हैं, देशद्रोही किस्म के लोग हैं? क्योंकि सब लोग बैठे हुए लेकिन थे। एक ग्रुप, जैसा अब समझ आता है, डॉट व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स, कि वो ग्रुप भी था। और ये सब उनको सेंस थी, सबको सेंस थी, इनको सेंस थी, हमें नहीं पता था। फिर रात को जो सारे प्रोग्राम खत्म हो गए, मैं, अरविंद और एक दो और जो उनके साथ थे, हम वापस होटल में आए डाउनटाउन न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में। तो 10:30 बजे अरविंद ने मुझे बताया, जबकि सब कुछ खत्म हो चुका था मेरे हिसाब से, वो उस दिन का, अब जेट लैग भी होगा, सोने के लिए समय था, और हम लोग बैठेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, बतियाएंगे। 10:30 बजे मुझे अरविंद ने बोला कि मुझे कहीं जाना है। एंड मैंने जैसा कहा कि ये आइटिनरी में नहीं था, तो मुझे थोड़ा एकदम आश्चर्य हुआ। कहते मैं निकलता हूँ। तो वो उसके बाद चले गए, मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए। उसके बाद मैं तो फिर अगले दिन शाम को शिकागो वापस लौट गया। तो ये कहानी है। आपसे बात करने में कुछ न कुछ राज जो है केजरीवाल का ज़रूर निकलता है। तो ऑल द बेस्ट, आप कैंपेन करें जी, और बीच बीच में हमें मौका दें आपसे बातचीत करने का। कैंपेन कैसा चल रहा है, वहाँ की जनता क्या कह रही है, क्योंकि अगर केजरीवाल न्यू दिल्ली में भी अगर हार जाते हैं, तब तो ये समझिए कि मामला उनका बड़ा ख़राब हो जाएगा। हमारा चुनाव लड़ने का मकसद है अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो। ये सब उन लोगों के लिए क्लोजर होगा, जस्टिस मिलेगी उन सब लोगों को जिन्होंने अन्ना आंदोलन एवं उसके बाद इस आशा के साथ, देशभक्ति के जज्बे के साथ समर्थन दिया था अन्ना आंदोलन एवं इनिशियल ईयर्स ऑफ आम आदमी पार्टी, कि चलो मेरा देश बदलेगा। हम भी उस क्रांतिकारी सूची में आना चाहते हैं कि हम उस बात के एक नायक बनेंगे कि देश बदलेगा। उन सब के लिए हीलिंग एंड क्लोजर होगा जिन लोगों के साथ इन्होंने दगा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। चुनाव में अभी समय है, तो आप चुनाव में लगे रहिए, और कैपिटल टीवी पे हम आपके कैंपेन को भी दिखाएंगे और नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी का हाल भी बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।